रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। इस प्रकार से अपन रोज पर चर्चा कर रहे थे, और उस रोज पर बात करते हुए कल मैंने आपसे बात करी थी कि 4 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा आप लोगों से करी थी, है ना। और उसमें बात तो प्रारंभ करी थी लेकिन अधूरी सी रह गई थी अपनी बात। सबसे पहला व्यक्ति कौन है? जिन्हें हर कंडीशन में प्रसन्नता चाहिए, किसी भी मूल्य पर प्रसन्नता चाहिए ही चाहिए। उसे धन भले ही अल्प अधिक मिले, इससे कोई लेना देना नहीं। सत्ता या सफलता भले ही ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। सुंदरता और स्वस्थ भले ही ना मिले, परंतु मन की प्रसन्नता तो चाहिए। कारण कि नदी में जो स्थान पानी का होता है, बगीचे में जो स्थान पुष्पों का होता है, मिठाई में जो स्थान शक्कर का होता है, मुख में जो स्थान आंखों का होता है, वही स्थान जीवन में प्रसन्नता का होता है। क्योंकि बिना पानी की नदी नहीं, बिना पुष्पों का बगीचा नहीं, बिना शक्कर की मिठाई नहीं, बिना नेत्रों के मुख नहीं, वो दर्शनी भी नहीं, रमणी भी नहीं। उसी प्रकार प्रसन्नता के बिना जीवन आनंदमय और अनुकरणीय नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य धनवान हो या दरिद्र हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सफल हो या विफल हो, प्रसन्नता अवश्य चाहिए ही चाहिए। और क्रोध सबसे पहले सर्वप्रथम अगर ढावा बोलता है तो किस पर बोलता है? जान लेता है तो प्रसन्नता की जान ले सकता है। क्योंकि अग्नि शीतल असंभव, नीम मीठा असंभव, और सियार सरल असंभव, क्रोधी और पसम असंभव नहीं, सर्वथा असंभव। इसलिए पहले प्रकार का व्यक्तित्व मैंने कहा था आपको प्रसन्नता चाहिए। आपने कहा, सबने कहा चाहिए तो सबसे पहले क्रोध को विराम देना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बात करना प्रारंभ कर दी कि जिन्हें प्रसन्नता तो के साथ जीवन उनका नहीं चलता। बोले क्या? प्रेम भी चाहिए। तो प्रेम भी चाहिए। दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए। तो मनुष्य विष को खाना भी नहीं चाहता और खिलाना भी नहीं चाहता। मनुष्य सलाह देना तो चाहता है लेकिन लेना नहीं चाहता। मनुष्य धन क्या करता है? देना तो चाहता है पर लेना नहीं। तो अच्छा, लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। बहुत अच्छी बात है कि, परंतु प्रेम एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा माध्यम है जिसे वो एक प्रेम ऐसा भाव है जिसे मनुष्य दूसरों से पाना भी चाहता है और दूसरे को देना भी चाहता है। और उसका उत्तर देता हूँ तो कैसे? कोई अरबपति व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और अगर मान लीजिए उसके साथ कोई प्रेम से बात करने को तैयार नहीं होगा तो बताओ क्या होगा? और समूह के बीच में खड़ा है और उसे कोई देखने को तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? उसकी उपस्थिति के प्रति किसी के को कोई परवाह नहीं तो क्या होगा? निश्चित ध्यान रखना, वो जो है अस्वस्थ हो जाएगा। क्या वो स्वस्थ रह पाएगा? नहीं। वो प्रसन्न रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं। अगर वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को वहाँ पर रहने का एहसास आप कराएंगे तभी तो होगा। उसी प्रकार यदि कोई प्रेम देना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहता है, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता है, और फिर आपके प्रेम और संवेदना और सहायता को वो स्वीकार नहीं करे, तो वो व्यक्ति साफ साफ इनकार कर दे, तो वो प्रसन्न रह पाएगा? हरगिज नहीं। मतलब आप तो प्रेम देना चाहते हो और सामने वाला वो आपका प्रेम, वो आपकी सहायता, वो आपके प्रति संवेदना स्वीकार नहीं करता है, आपको कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगता है? बुरा लगता है? नहीं। मैं तो देना चाहता हूँ पर वो सामने वाला स्वीकार नहीं करता है तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल वास्तविक सत्य यही है। आज का क्रीम कोटेशन, आज यदि हम पागल खाने में नहीं हैं तो उसके अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। वो मुख्य कारण ये कि हमें दूसरों से प्रेम मिल रहा है और हमारे द्वारा दिया गया प्रेम किसी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए हम आज पागल खाने में नहीं है, इसलिए आज डिप्रेशन में नहीं, इसलिए आज हमारी मनस्थिति बहुत अच्छी है। निश्चित मान के चलना। क्या बोला? फिर से रिपीट करूँ। आज पागल खाने में हम नहीं है, उसके अन्य बहुत से कारण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण, मुख्य कारण क्या है? दूसरों से प्रेम मिल रहा है और हमारे द्वारा दिया गया प्रेम किसी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए आज हम पागल खाने में नहीं हैं, आज आप डिप्रेशन में नहीं हैं। आज प्रेम आप तो दे रहे हो, लेकिन वो प्रेम अगर कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो प्रेम को अगर ठुकरा देगा, तो निश्चित आपकी मनस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी।
आपके तन की स्थिति भी बिगड़ जाएगी, और आप जहाँ मन और तन बिगड़ता है वहाँ वास्तविकता में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। आपको प्रेम चाहिए भी, बिना प्रेम के आपका जीवन नहीं चल सकता, और आपको प्रेम देना भी है, और बिना प्रेम दिए आप भी नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी वस्तु है, प्रेम लेना भी है और प्रेम देना भी है। परंतु क्रोध ये अहंकार मचाकर ही रहता है, अर्थात क्रोधी को कोई प्रेम देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और क्रोधी से कोई प्रेम लेने को भी तैयार नहीं होता है। ध्यान रखना, क्रोधी से कोई प्रेम करने को तैयार नहीं होता है, और क्रोधी का कोई प्रेम लेने को तैयार नहीं होता है। अब बताओ, आप चाह रहे हो कि हमें प्रेम लेना भी है और प्रेम देना भी है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति से ना कोई प्रेम लेगा और ना कोई प्रेम देगा, फिर क्या हालत होगी। जैसे आग के पास कोई जाने को तैयार नहीं होता है, आग के पास, और स्वयं वो आग आ भी जाए तो वो अपने आप क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। ऐसी क्रोध वाली स्थिति है। जैसे सर्प के निकट कोई मनुष्य जाना नहीं चाहता है, और स्वयं अगर गलती से सर्प आ भी जाए तो क्या होगा, वो आगे पीछे भग जाता है। बस वही बात हैगी कि आप प्रेम देना भी चाहते हो और प्रेम लेना भी चाहते हो, और प्रेम देना और लेना चाहते हो, तो जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध है वो निश्चित मान के चलना, उसका प्रेम ना स्वीकार किया जाएगा और ना उसे कोई प्रेम करेगा। उपमा और उदाहरण मैंने 2 दे दिए आपको। कौन कौन से 2 उदाहरण दिए? आग का और सांप का। आग का और सांप का उदाहरण दे दिया है। ना आग को एक्सेप्ट करता है और आ जाए तो ठोकर मार देता है, ना सर्प के पास जाता है और आ जाए तो सर्प से दूर हो जाता है। बस ये क्रोध क्या है? आग है। ये क्रोध क्या है? सर्प है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। कितनी बड़ी विडंबना है। अच्छा, सच बताओ, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं क्या? जिसके जीवन में क्रोध है उसको कोई प्रेम करता है? उसको कोई चाहता है? उसका कोई भक्त बनता है? वो किसी को अपना बना पाता है? नहीं बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। निश्चित मान के चलना। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के साथ अगर जीवन जी रहा है तो वो किसी को अपना नहीं बना पाएगा, और कोई उसके अपने नहीं बन पाएंगे। वो खूब लाख प्रयास कर ले कि मैं प्रेम दूं, लेकिन वो प्रेम दे नहीं पाएगा। वो खूब लाख प्रयास करे कि मेरा प्रेम स्वीकार हो, लेकिन उसके प्रेम को कोई स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित मान के चलना। और उसके प्रेम को जब स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे रहोगे? सच कह रहा हूँ, ये निश्चित मान के चलना। ये बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ मैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कि आज हम स्वस्थ हैं, प्रशस्त हैं, तो मस्त हैं, तो किस वजह से हैं? हमारा प्रेम स्वीकार किया जा रहा है और हमें प्रेम किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है क्या मेरी? ये जो मैं आपसे एक बात इतनी सी बोल रहा हूँ, आज की क्रीम कोटेशन है मेरी, आज का मुख्य बिंदु है मेरा। क्या है आज का मुख्य बिंदु? कि मेरा प्रेम स्वीकार किया जा रहा है और मुझसे प्रेम किया जा रहा है। और जब प्रेम स्वीकार करने की बात है और प्रेम करने की बात है, तो उस प्रेम में, उस मधुरता में अगर क्रोध आ जाएगा तो क्या आपका वो क्रोध रूपी प्रेम स्वीकार किया जाएगा? निश्चित मान के चलना, आपका उत्तर नहीं होगा। तो फिर आप जब अपने आप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो नहीं, आपको प्रेम भरा जीवन जीना है तो क्रोध भरा जीवन छोड़ना होगा। क्रोध भरे जीवन के साथ आप अपने जीवन में प्रेम को नहीं ला सकते हो, और प्रेम आपके साथ आ भी नहीं सकता है। निश्चित ये एकदम परफेक्ट बात है। अब उस बात को आप स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और स्वीकार नहीं करो तो आप जानो, आपका जीवन जाने। मेरा काम तो सिर्फ बताना है और आपको रास्ता दिखाना है, और आपको अगर उस रास्ते पे चलना है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, पहला व्यक्ति कौन सा है? जिन्हें हर कंडीशन में क्या चाहिए? प्रसन्नता चाहिए। दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसे प्रसन्नता से काम नहीं चलता, प्रसन्नता के साथ क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। ठीक, अब आप कौन से वाले व्यक्तित्व में, मैंने आपसे कहा आप ऑब्जर्व करना कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, ठीक है ना। अब तीसरा व्यक्ति कि जिसे प्रसन्नता तो चाहिए ही चाहिए, वो तो छोड़ेंगे नहीं, प्रेम भी चाहिए ही चाहिए, अच्छा, और साथ में पुण्य भी चाहिए। क्या चाहिए? बोले पुण्य भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, और साथ में पुण्य भी चाहिए। अच्छा, तो पुण्य भी चाहिए। क्या कहलाता है पुण्य? कैसे होता है पुण्य? तो जैसे किसान चाहता है ना, क्या चाहता है? बीज में से क्या निकले? क्या हो बीज में से? बोले फसल उगनी चाहिए।
किसान के पास जब वो बीज होता है और जब वो बीज डालता है तो बीज डालने के बाद उसकी इच्छा क्या होती है कि उस बीज से क्या निकले, फसल उगनी ही चाहिए। एक किसान की इच्छा होती है। व्यापारी क्या चाहता है कि धन से धन बढ़ना चाहिए। मेरे पास जो धन है उस धन से क्या होना चाहिए, और धन बढ़ना चाहिए। कौन चाहता है, ये कौन कहता है, एक व्यापारी कहता है। और मेरे ख्याल से बहुत किसान तो कम है यहाँ आरोन में, व्यापारी बहुत ज़्यादा है। वो धन से धन बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। और खिलाड़ी क्या चाहता है कि मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होना चाहिए, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। आज मैंने 100 मारा है तो कल क्या करूं और 200 मारने की ताकत रखूं, ये एक खिलाड़ी चाहता है। तो उसी प्रकार जैसे एक किसान चाह रहा है कि मेरे फसल उगनी चाहिए, एक व्यापारी चाह रहा है कि मेरा धन बढ़ना चाहिए, एक खिलाड़ी चाह रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार पुण्यशाली चाहता है कि पुण्य के उदय में पुण्य बढ़ना चाहिए। एक पुण्यशाली व्यक्ति यही चाहेगा कि मेरे पुण्य का उदय है तो मेरा पुण्य और बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये कौन कह रहा है, एक पुण्यशाली व्यक्ति कह रहा है। परंतु ये बात तो मैंने आपके सामने रख दी, परंतु क्या, परंतु किसान यदि बीज धरती में ना डालकर डामर रोड पर डालेगा तो बताओ, हमारे अदीपक भैया के पिताश्री बोल रहे गए, मतलब कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ये स्थिति हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे बीज। अरे आप कहाँ में डाल रहे हो, कहाँ डालना था और कहाँ डाल रहे हो, डालना था कहाँ पर, उस धरती पर, और डाल कहाँ रहे हो, डामर की रोड पर। तो डामर की रोड पर क्या वो किसान को मिलेगा फल, मिलेगा क्या, बोलो ना हाँ या ना, नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। व्यापारी धन व्यापार में न लगाकर और भोग विलास में ही अगर खर्च करेगा तो उसका धन बढ़ेगा कि कम होगा, हैं? कम होगा निश्चित। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, समझदार लोग हैं कि भोग विलास में लगाएंगे तो कम होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, भोग विलास में तो लगा रहे हो और काय में लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो। जरा अपने आप से पूछो कितने जोर कपड़े हैं आपके पास, कितना महंगा मोबाइल है आपके पास, कितनी गाड़ियां हैं और कितनी महंगी गाड़ी है आपके पास, हैं? अरे वही कपड़े 5000 के कपड़े भी और वही 1000 के कपड़े भी है, तन तो उस 1000 से भी ढकता है और 5000 से भी ढकता है। अब आप खुद सोचो ना, आप बोलते रहे हो कि धन व्यापार में लगाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और भोग विलास में लगाएंगे, खर्चा करेंगे तो क्या होगा, उससे दुगना चौगना नहीं होता है। और आप भोग विलास में ही तो लगा रहे हो। अपने आप को टटोल के तो देखो, अपने आप को अंदर से पकड़ के तो देखो कि हम धन कहाँ लगा रहे हैं, भोग विलास में क्या नहीं लगा रहे हैं क्या, नहीं, आप धन भोग विलास में। अब वो खिलाड़ी खेल में पसीना बहाने की बजाय यदि मौज मस्ती करेगा तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा क्या, 3 काल में बढ़ना ही नहीं है, बढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उस प्रैक्टिस के माध्यम से वो और मंचता चला जाएगा और आस्था होता चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस उसको क्या करेगी, उसी विषय में बार 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 वो प्रैक्टिस करने से उसमें क्या, वो विशारद हासिल कर लेगा, वो उस विषय में उत्कृष्टता हासिल कर लेगा, वो उस विषय में अपने आप को उच्चता की ओर ले जाएगा। तो निश्चित मान के चलना, वो खिलाड़ी भी अगर पसीना नहीं बहाएगा तो कोई मतलब नहीं, वो व्यापारी भी अगर भोग विलास में लगा देगा तो कोई मतलब नहीं, वो बीज भी अगर मान लो वो धरती की अपेक्षा रोड पर डाल देगा तो कोई मतलब। बस उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुण्य के उदय काल में मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा रखने की बजाय यदि क्रोध ही करता रहेगा तो क्या होगा। पुण्य के उदय काल में मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा रखने की बजाय यदि क्रोध करता रहेगा तो क्या होगा। आप सबसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि बीज रोड पर डालेंगे तो नहीं उगेगा, धन भोग विलास में खर्चा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, खिलाड़ी अगर वो मौज मस्ती करे तो कुछ नहीं होगा। और उस पुण्य के उदय के काल में आपका स्वभाव अगर अच्छा रखने के बजाय क्रोध आप करोगे तो क्या होगा, बताओ मेरी बात तो है, क्या होगा। क्रोध बता तो दो क्या होगा। ध्यान रखना, जितना है उतना सब समाप्त होता चला जाएगा, बिल्कुल समाप्त होता चला जाएगा, निश्चित ये मान के चलना। और वही आप करते चले जा रहे हो, ठीक है ना, वही आप कर रहे हो। आप समझ ही नहीं रहे हो कि सबसे बड़ा ढाबा अगर क्रोध किस पर बोल रहा है, पुण्य पर बोल रहा है। जो व्यक्ति क्रोधी है
उसके जीवन में पुण्य ना आया है और ना आएगा। पूर्व भाव का था वो खा रहा है, इस भाव में समाप्त कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना उसका पुण्य सबसे ज्यादा समाप्त होता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो पुण्यशाली नहीं होता है, वो पाप का भागी होता है, बहुत तीव्र पाप इकट्ठा करता है जो व्यक्ति क्रोधी होता है। आज भले ही मजे में है, लेकिन कल जो है जब उस क्रोध का परिणाम वो भुगतेगा तब उसे पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति हुई। ऐसी परिस्थिति क्रोध के कारण बन जाती है कि बाद में जो है सब कुछ चला जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत क्रोधी था, अत्यधिक क्रोधी था, इतना क्रोधी था कि अगर हम लोग जैसे आहार में भी जाते थे, एक आवाज़ ज़्यादा तेज बोल दी, तेज आवाज़ में बोल दी तो वो क्या है जरा से में गर्म हो जाता था। ना ब्रह्मचारी की विनय, साधु में भी बस आचार्य भगवंत को और समय सागर जी को, तीसरे साधु को तो साधु ही नहीं मानता था वो। क्या बोल रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, मेरी आंखों के देखी बात है कि साक्षात मैंने देखा है। आचार्य श्री और समय सागर जी के अलावा कोई साधु नहीं उसकी नज़र में। हम ब्रह्मचारी थे, योग संयोग से आहार कराने चले गए, थोड़ी सी गलती हुई, ऐसा झाड़ा उनने, ऐसा झाड़ा तो मैं तो घबरा गया। आज तक कभी डांट सुनी नहीं, कभी चिल्लाहट सुनी नहीं, घर में भी आज तक कभी मुझे ऐसा किसी ने नहीं डांटा। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा कल से आहार कराने नहीं जाऊँगा। मैं तो महाराज जी के पास पहुँच गया, भैया मुझसे नहीं होगा, नया नया तो ब्रह्मचारी बना हूँ, उन्होंने मेरी परिस्थिति खराब कर दी। तो महाराज जी ने समझाया सब तरह के लोग होते हैं, वो मैं गाँव का नाम ले देता हूँ, नाम नहीं लूँगा, नाम लेना अच्छा नहीं। मंडला के सज्जन थे वो, प्रतिवर्ष आचार्य श्री के पास 2-2 महीना वो शुद्ध भोजन लगाने के लिए आते थे वो। तो महाराज जी ने समझाया उनका स्वभाव ऐसा, उनकी पत्नी परेशान, उनके बच्चे परेशान, सब परेशान है, आप विकल्प नहीं करो। तो लेकिन बस वो तो उसके पास उसका धन बहुत है, वो दान बहुत करता है। एक गुण तो उसके अंदर है ना, देखो दानी है वो, ठीक है ना, वो हर बार शुद्ध भोजन लेके आता है, 2-2 महीने तक रुकता हैगा और हर बार दान करता हैगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, जो देखो वो उसकी बुराई कर रहा था, जो देखो ये बोलता था, उसका स्वभाव ही ऐसा, वो क्रोधी बात में क्या बिखर जाता हैगा। मुझे ये लगता था इतना क्रोधी है फिर भी इतना पुण्यशाली क्यों है ये। मुझे इस बात का विकल्प था कि ये व्यक्ति इतना क्रोधी कि एक व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा नहीं करी। मैं तो आज संग में आया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज इसको जानने लगा हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन पुराने लोग तक भी ये इतने साल से गुरु से जुड़ा, क्या सीखा इसने गुरु से, क्या पाया इसने गुरु से। पर लोग कहते हैं भैया पैसे वाला है, दान करता है, ठीक है। सब कमेटी भी उसकी उस सब क्रोध को सहन करती थी, क्योंकि जहाँ ये होता है वहाँ तो सब सहन करना पड़ता है, सब अपने आप दबते हैंगे। और ये चीज़ तो मैंने देख ही ली थी कि वो तो साधुओं को साधु नहीं समझता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपना पुण्य है, अपना पुण्य का भोग ये भोग रहा है। उस वक्त तो ठीक है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ब्रह्मचर्य अवस्था भी निकल गई, मैं मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद भी मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत विकल्प तो होता था इस व्यक्ति को देख कर कि ये इसका व्यवहार ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने मान का मर्दन करते हुए उस व्यक्ति के आहार करने गया, है ना, आहार कराया। लेकिन उसके बावजूद भी उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं कि मैंने आपको इतनी बुरी तरीके से डांटा था, आप ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उसके बाद भी आप मुनि बने और मेरे आहार करने आ गए। एक अहोभाव नहीं, एक आदर भाव नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। मैंने कहा क्या, वो 2 लोगों को मानता था, सिर्फ मेरे 2 भगवान है, उसके अलावा कोई है ही नहीं संसार में। ठीक है कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे बात हुई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम लोग बाद में तिलवारा घाट में पुनः गए, मतलब 2000 सन याद नहीं आ रहा है, मतलब दीक्षा के 6-7 साल बाद, 8 साल बाद हम तिलवारा घाट गए थे। और जब तिलवारा घाट जब शिलान्यास हो रहा था प्रतिभा स्थली का सन ध्यान नहीं आ रहा है, जिस शिलान्यास हो रहा है, अब वो व्यक्ति जो पुण्यशाली व्यक्ति था, सब कुछ था, व्हील चेयर में आ गया। और व्हील चेयर में ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आया था, मुझे देखकर बड़ा दंग और आश्चर्य, ये वही व्यक्ति है। वो बोल नहीं पा रहा है, उसकी राल गिर रही हैगी, उसका सब कुछ परिस्थिति खराब हैगी और वो कुछ नहीं कर पा रहा, कर रहा है। ये स्थिति थी। करोड़ों लाखों रुपया उसके पास है, लेकिन शरीर से क्या है, कहाँ गया उसका वो पुण्य, एक तरफ रह गया। तब मुझे बिल्कुल लगा, मैंने कहा नहीं, मैंने उस वक्त कहा तो था कि इसके बाद इतना पुण्य क्यों, लेकिन आज क्या काम का इसका पुण्य। इसके पास संपदा तो खूब है और इसने दान भी किया, लेकिन इसने दुरुपयोग किया है। अपने पास जो स्थिति, इसके पास जो पैसा था, इसका इसने दुरुपयोग किया। इस दुरुपयोग के कारण इसकी ये स्थिति हो रही है। सोचो, अरे जो व्यक्ति दानी होता है, अरे जिसने
महीने महीने 2-2 महीने वहां पर शुभ उपयोग में लगाया, अपने आप को आहार दान की संयोजन से जुड़ा है। आहार दान देने से थोड़ी कुछ होता, परिणामों में निर्मलता नहीं, वो काय का दान, अभिमान के साथ दान दे रहा है तो काय का दान, वो दान कोई दान है क्या, उस दान से कोई मतलब नहीं है। आ गई कर्म का उदय छोड़ता किसी को नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ा। उसकी स्थिति देखकर आपको भी बड़ी स्थिति होती है कि वो करा रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, वेदना से पीड़ित है, वो पानी भी नहीं पी पा रहा है, वो खा भी नहीं पा रहा है, ऐसी परिस्थिति रहेगी। और एक एक पल निकालना इतनी तकलीफ में, इतने कष्ट में है वो जिसकी हद नहीं। उसकी पीड़ा और उसके कष्ट को देखकर मैंने कहा नहीं भगवान इतनी परीक्षा मत ले, कुछ तो इसने अच्छा किया है, भले क्रोध वाला जीवन था इसका, लेकिन कुछ तो इसने अच्छा किया, ऐसा बुरा मत करें। मैंने सबसे पहले वहाँ पर भगवान के चरणों में जाकर मैंने यही निवेदन किया। जब मैं मुनि अवस्था में था, बार बार मैं रोज 5 मिनट में दर्शन, 7 मिनट, 8 मिनट में दर्शन करके बाहर जाऊँ। उसने भगवान के पास 15 मिनट उस व्यक्ति के लिए बैठा कि कम से कम मेरी सद्भावना पहुँचे और व्यक्ति ठीक हो जाए। ध्यान रखना, ये मैंने आपको साक्षात मेरे जीवन में घटा हुआ उदाहरण दे दिया, नाम भी गाँव का बता दिया। जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी सीधे सीधे नाम लेना ठीक नहीं है। ये सत्य घटना आपके बीच में बता रहा हूँ। उस व्यक्ति का अंत तड़पते तड़पते हुआ है, कराहते कराहते हुआ है, अंदर से व्यथित होते हुआ है, और उसने जिंदगी भर दान किया है अपने पैसे, और जिंदगी भर सब करने के बाद भी, लेकिन क्या किया है, स्वभाव में पुण्य था, उस पुण्य का उसने दुरुपयोग किया। वो अच्छे से व्यवस्थित करता तो क्या उसका जीवन सार्थक हो जाता। उसके जीवन में उसने सार्थकता ना प्राप्त करके उसने उसका दुरुपयोग किया। जो था अब उसके पास, उसको उन्होंने उसका अभिमान किया, उस अभिमान से चकनाचूर होकर उसके जीवन में विनय नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, आस्था नहीं थी, अहोभाव नहीं था, आदर भाव नहीं थी, विनय भाव नहीं था। उसका दुष्परिणाम उसने भुगत लिया। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित मान के चलना, पुण्य से अगर कुछ मिला है तो उस पुण्य को, पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो पुण्य के तरीके से आप लगाना। क्रोध करके अगर आप करोगे तो ध्यान रखना, बिल्कुल वो क्रोध इस प्रकार का है। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि क्रोध को आग की उपमा देते अपन शुरू से आ रहे हैं, और आगे भी दूंगा, अभी तो बहुत उदाहरण दूंगा मैं। पर बहुत अच्छी बात अगर समझने का प्रयास करो तो, कि सामान्य आग तो कपड़े को ही जलाएगी, कचरे को जलाएगी, दुकान को जलाएगी, मकान को जलाएगी। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, सामान्य आगे कचरा रखा है, कचरे को जला देगी, कपड़ा रखा है, कपड़े को जला देगी। अरे कपड़े तो काम का था, पहनने वाला था, वो नहीं, उसके पास कोई राग द्वेष नहीं है, वो तो जो रखा है इसको जला देगी, कपड़े को भी जला देगी और कचरे को भी जला देगी। मतलब अच्छा और बुरा, हाँ भैया वो तो अच्छे को भी जलाती है और बुरे को भी जलाती है, तो उस पास कोई राग द्वेष नहीं है। कितनी बढ़िया वो आग हैगी, उस आग के पास कोई राग देश नहीं है, वो सबको जलाएगी, कहीं कोई राग देश वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। पर क्रोध एक ऐसी आग है जो दोष को नहीं गुण को जलाती है, जो दुख को नहीं वो सुख को जलाती है, वो पाप को नहीं वो पुण्य को जलाती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो क्या करेगी, वो गुण को नहीं जलाएगी, वो दोष को जलाएगी। किसको जलाएगी, सही बोल रहा हूं? अच्छा सुन रहे हो, मैं समझा सुन रहे हो कि सुन रहे हो, थोड़ा उल्टा बोल के बोलो। नहीं, वो किसको जलाएगी, वो दोष को नहीं जलाएगी, वो गुण को जलाएगी। वो क्या करेगी, वो सुख को जलाएगी। वो क्या करेगी, वो पुण्य को जलाएगी। मतलब क्रोध रूपी अग्नि में क्या है, राग और द्वेष सहित है। क्रोध रूपी अग्नि राग और द्वेष सहित है, उसके पास राग भी है और द्वेष भी है, निश्चित मान के चलना। परंतु वो कौन सी रूपी अग्नि, वो कौन सी रूपी अग्नि, कौन सी रूपी अग्नि, सामान्य अग्नि जो है वो कैसी समता वाली है, वो तो कचरे को भी जलाएगी और वो तो कपड़े को भी जलाएगी। लेकिन हमारी क्रोध रूपी अग्नि जो है वो क्या करेगी, गुण को जलाएगी, पुण्य को जलाएगी और सुख को जलाएगी। ये निश्चित मान के चलना। इसलिए जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए और प्रेम के साथ पुण्य चाहिए और पुण्य भी चाहिए, तो क्रोध से दूर रहना ही होगा, नहीं तो वो पुण्य के मालिक बन ही नहीं सकता है। निश्चित मान के चलना। कहते हैं ना, अच्छा एक बात आती है कि एक मयान में, बोलो ना, 2 तलवार नहीं रह सकती है। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, जहां जहां पर क्रोध है वहां वहां पर पुण्य नहीं है। जहां जहां पर क्रोध है वहां वहां पर पुण्य न था, न है, न रहेगा। अगर आपको लगता है मैंने क्रोध कर लिया है
तो आप में मान के चलना मैंने अपने पुण्य को बर्बाद कर लिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, हमें अगर अपने जीवन को महान बनाना है तो अपने आप को क्रोध से दूर रखते हुए और क्रोध को अलग करते हुए तभी हम पुण्य आत्मा और हम धर्मी कहला पाएंगे। नहीं तो हमारे जीवन में पुण्य एक तरफ रह जाएगा, हम पुण्य से परे होते चले जाएंगे, हमें पुण्य से परे नहीं होना है। तो ये तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति मैंने आपसे बोला है वो कैसा है? पहले प्रकार का कौन सा है? बोलो ना, किसी भी कीमत में क्या चाहिए? प्रसन्नता चाहिए ही चाहिए। आप लोग कौन से ऑब्जर्व करना। दूसरे प्रकार का क्या है? प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए। और तीसरा क्या है? प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। हमें तो वो भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। अब आप ऑब्जर्व करते चलना, अपने आप को देखते चलना कि मैं कौन से प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं किस प्रकार के जीवन शैली को जीने वाला हूँ। अब अपने आप को देखो, आप समझो आप कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। और चौथे प्रकार का व्यक्ति, भैया टाइम बता दो, भूल गया मैं तो। चौथे प्रकार का व्यक्ति और आपके बीच में रख देता हूँ कि चौथे प्रकार का व्यक्ति कौन सा हैगा। अगर वो तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैगा, बात रख ही देता हूँ चौथे प्रकार के व्यक्ति की कि चौथे प्रकार के व्यक्ति है कि चौथा प्रकार का व्यक्ति तो अभी कल तक ही हो पाएगा पूरा। बहुत सुंदर व्यक्ति है कि जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए, प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए और पुण्य के साथ क्या चाहिए? क्या चाहते हो? बोले परमात्मा भी चाहिए। क्या चाहिए? चौथे प्रकार का क्या है? परमात्मा। बड़ा अल्टीमेट विषय है ये। क्या हुआ कि जिसे प्रेम भी चाहिए, विषय पूरा नहीं हो पाएगा मेरा 3 मिनट में। बहुत सुंदर विषय, इस विषय को कल रखूंगा मैं, ठीक है ना? इस विषय को कल रखूंगा, बहुत शानदार विषय, भूमिका भी बना देता हूं। चौथे प्रकार का व्यक्ति कैसा है कि जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। अब आपको कल तरीका बताऊंगा कैसे परमात्मा मिलते हैं, किस प्रकार की वो बात होती है। आचार्य भगवंत की बात अंत में बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। पूज्य गुरुदेव के पास अनेकों बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, नमोस्तु करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। और जब बहुत पुरानी बात है कि पूज्य गुरुदेव के पास दरबारी लाल जी कोठिया एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने न्याय पर ऐसा सुंदर कार्य किया है। उस न्याय के उस कार्य में से लेकर उनसे पूज्य गुरुदेव की चर्या से प्रभावित होकर उनके पास दर्शन के लिए पहुंचे। जब दर्शन के लिए पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद देखने के बाद गए तो थे सिर्फ, लेकिन देखा और देखने के बाद बड़े प्रभावित हुए। और प्रभावित होते ही अजमेर की बात है कि और वहां पर रुक गए। और वहां पर रुक गए तो रुकते ही वहां पर रुक गए तो वहां रुकते ही जो है वो 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुक गए, 5 दिन रुक गए, 6वें दिन रुक गए। और 7वें दिन जो है वो ऐसा रहा कि उनको जाना था। तो आचार्य श्री जी वास्तविकता में किसी साधु के पास इतना अच्छा नहीं लगा है। आपके पास क्या पता कौन सा आकर्षण है, आपके पास कौन सी ऐसी चुंबकी वो है कि आपके पास जाने की इच्छा नहीं हो रही है। पर आपसे जब भी करी आपने शास्त्रीय चर्चा करी, मैं जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा। तो आचार्य श्री ने उनको उत्तर क्या दिया? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। क्या बोला? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। पंडित जी बड़े गौर से सोचने लगे, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? फिर वो हंसने लगे। हाँ बिल्कुल सही, आप मेरी बात को एक विद्वान को मैं विद्वान के अनुसार ही उत्तर दे रहा हूँ। मतलब क्या है कि उत्पाद यानी क्या? आना, वै मतलब क्या? जाना, और ध्रुव मतलब क्या? रहना। तो बोले उत्पाद यानी आना जाना तो इस संसार में लगा है, लेकिन आत्मा तो स्थिर है, अजर है और अमर है। मैं आपकी बात को समझ गया। पंडित जी बोले जाते जाते भी आपने सूत्र दे दिए, इतने सूत्र तो कभी नहीं पाए मैंने, जितने सूत्र आपने मुझे इन 8 दिनों में दे दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन और आपके साथ रहकर। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।